आज हम समझते हैं डिवीज़न ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ फ्रैक्शन। ठीक है, सपोज आपके पास ये केस आ गया तो आप क्या करेंगे, अब ये 2/3 जो है वो x के संग मल्टीप्लाई में है। हमें मालूम है हम जब उधर शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में करेंगे, तो हम ऐसे शिफ्ट करते हैं x इधर अपनी प्लेस पे, इसको नहीं छेड़ना है, इज इक्वल टू को नहीं टच करना है, 4/9 को नहीं टच करना है अपनी जगह। ठीक है, अब ये इसके संग मल्टीप्लाई कर रहा है तो ऑब्वियसली इधर जाके डिवाइड करेगा। ठीक है, तो अगर ऐसा केस हमारे पास आ गया तो हम क्या करेंगे फिर। ठीक है, देखो ऐसे केस में क्या करते हैं, देखो आपका ये जो है ये है आपका डिवीज़न का साइन, ये है ये वाला है ना, ये डिवीज़न का साइन नहीं है, ये तो पूरा एक नंबर है, ये पूरा एक नंबर है। ठीक है, अब आपने करना क्या है ऐसे केस में, इज इक्वल टू करके आपने डिवाइड का साइन लगाना है ऐसे, ये वाला डिवाइड है ये, और दोनों के न्यूमरेटर को आपने नहीं टच करना है। न्यूमरेटर आपने दोनों के लिख देने, न्यूमरेटर यानी जो फ्रैक्शन में ऊपर वाला ये जो नंबर होता है। ठीक है, 4 और इसका न्यूमरेटर है 2। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये जो ऊपर वाले का डिनोमिनेटर है ये आएगा नीचे मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई लगा के मल्टीप्लाई का साइन लगाया, इसका डिनोमिनेटर नीचे और इसका डिनोमिनेटर ऊपर। ये मेथड होता है ऐसे नंबर को सॉल्व करने का। ठीक है, अब आप सॉल्व कर सकते हैं। अब आप 2 1 जा 2, आप किसी भी न्यूमरेटर से किसी भी डिनोमिनेटर को कैंसिल कर सकते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब ये इसका 2 ये अब कैंसिल नहीं होते, तो 2 1 जा 2 डिवाइडेड बाय 1 3 जा 3। तो ये आपका आंसर आ गया। इस तरीके से एक फ्रैक्शन की दूसरे फ्रैक्शन से डिवाइड किया जाता है। माइंड में यही रखना है कि मुझे न्यूमरेटर अपनी अपनी जगह रख देना है, बस आपने ऊपर का डिनोमिनेटर नीचे, नीचे का डिनोमिनेटर ऊपर, मल्टीप्लाई लगा के शिफ्ट कर देना है। ठीक है, अब देखो इसी को आप एक तरीके से और लिख सकते हो, इसी चीज़ को, ये आपके पास क्वेश्चन आया, आपने एक्स को अपनी जगह रखा एक्स। ठीक है, सेकेंड मेथड है आपका ये, इस यहाँ इसके बाद ये वाले केस को आप इसके बाद ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। x इज इक्वल टू 4/9 अपनी जगह, हमने शिफ्टिंग किसकी करनी है, हमने शिफ्टिंग करनी है 2/3 की, तो डिवाइडेड बाय 2/3। एक ही बात है ना, आप नीचे लिखिए है ना, आप 4/9 लिखिए या 4 डिवाइडेड बाय 9 लिखिए, ये एक ही चीज़ होती है। तो वही करना है, आपने इसको डिवाइड में ले जाना है, आप डिवाइड का साइन लगाओ या नीचे लिखो, एक ही केस है दोनों। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, इसका डिवाइड अगर आपको याद हो कैसे डिवाइड करते हैं, 4/9 ऐसे इसको नहीं टच करते, डिवाइड के कर देते हैं हम मल्टीप्लाई, ये रूल है। ठीक है, ये एक मेथड है करने का, और इसका कर देते हैं हम रेसिप्रोकल, इसे रेसिप्रोकल बोलते हैं। रेसिप्रोकल क्या, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर बना दिया और डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर, 2 नीचे 3 ऊपर, बस। ठीक है, अब आप हम कैंसिल कर सकते हैं, कैसे कैंसिल कर सकते हैं, ये 2 जो है ये डिनोमिनेटर में है, नीचे है ना, दोनों में से किसी के भी न्यूमरेटर से हम इसे कैंसिल कर सकते हैं। हाँ, ये दोनों आपस में कैंसिल नहीं होते, ये दोनों भी आपस में कैंसिल नहीं होते। किसी भी डिनोमिनेटर को किसी भी न्यूमरेटर से कैंसिल किया जा सकता है और किसी भी न्यूमरेटर को किसी भी डिनोमिनेटर से कैंसिल किया जा सकता है, हाँ, जिसके टेबल में वो दोनों आते हों। तो कैसे कैंसिल कर सकते हैं हम, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, तो देखो सेम आंसर आ गया ना। तो आप चाहे ऐसे सॉल्व कीजिए, चाहे ऐसे सॉल्व कीजिए, चाहे आप इस केस में फंस जाएं तो आप ऐसे लिखेंगे, और अगर आप इस केस में फंस जाते हैं तो आप उसको ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये तरीका होता है एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से डिवाइड करने का। बाकी मल्टीप्लाई तो बहुत ईजी है, देखो डिवाइड में जो होता है मल्टीप्लाई भी सीख जाते हैं, यहाँ से मल्टीप्लिकेशन शुरू हो गई। अब अगर मल्टीप्लाई करनी है तो बस यहाँ से मिलेगा आपको फिर। ठीक है, हाँ, अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड करनी है आपने, तो अगर मिक्स फ्रैक्शन है तो पहले आप उसको इम्प्रॉपर बनाइए। ओके, थैंक यू।